प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम अध्यात्म क्षेत्र में बताएंगे आपको वसुओं के जीवनधार अमृत की उपासना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो पहला अमृत है उसमें वसुगण अग्नि प्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। देवतागण ना तो खाते हैं और ना पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं, फिर इसी से उत्साहित होते हैं। वह जो इस प्रकार अमृत को जानता है, वसुओं में ही कोई एक होकर अग्नि को ही प्रधानता से देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है, इस रूप से ही उत्साहित होता है। जिसने जितने समय में आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, उतना ही देर वह वसुओं के आधिपत्य स्वराज को प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जब आत्मा इस शरीर से छूट जाती है और वो वायुमंडल में रहती है, जब तक उसको कोई जन्म अगला नहीं मिलता है, तो बहुत सी आत्माओं ने अनुभव में ये बताया है कि जैसे उनको कोई भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वो सारी चीज़ उसको लगती हैं जो मनुष्य योनि में लगती हैं या अन्य योनियों में लगती हैं। लेकिन वो तृप्त किससे हो जाते हैं कि जैसे उनका सूक्ष्म शरीर है, उनके केवल वो जैसे सूक्ष्म शरीर है तो वो एक संकल्प से करते हैं और देखते हैं कि हमने रोटी उठा लिया और वो खा लिया, बस वो इसी से तृप्त हो जाते हैं और हम तुम उसको देख नहीं सकते, यानी वो स्पर्श करते हैं। और जो वसु होते हैं, यानी इससे कुछ उच्च आत्माएं होती हैं, वे केवल देखने मात्र से तृप्त हो जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा हवन वगैरह करते हैं, तो हवन के जो हम सामग्री गिर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से अग्नि उनको वायु में मिला देती है और वायु में वो सांस के द्वारा सब प्राणियों के अंदर भी जा रही है। लेकिन जो इस वायुमंडल में जितनी आत्माएं हैं, मात्र केवल उसकी यानी सुगंध से ही तृप्त हो जाती हैं। अगर उनको भूख वगैरह लग रही है तो केवल वो स्पर्श कर सकते हैं, वो खा नहीं सकते, इसी से वो तृप्त हो जाते हैं। और वसु होते हैं वो केवल देखने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में जितनी आत्माएं होती हैं, उनके लिए अमृत क्या है? अमृत केवल एक उदासीन होते हैं वो, और जो इस वायुमंडल में जो अमृत होता है उसको देखने मात्र से ही वो तृप्त हो जाते हैं। अमृत का मतलब ये मत समझ लेना कोई पदार्थ हो, वो पदार्थ नहीं है अमृत। वो एक सूक्ष्म रूप तत्व है जिसको देखने वाले देख सकते हैं और नहीं देखने वाले नहीं देख सकते हैं। वो सूक्ष्म रूप होता है अमृत। जैसे आत्मा अमर होती है, तो क्या इसको कोई देख सकता है? कोई इसको छू सकता है? नहीं छू सकता है, ना इसको देख सकता है कोई। जब कोई आत्म साक्षात्कार में परमात्मा की कृपा हो तब तुम्हें कोई वो अनुभव करा सकता है, अन्यथा नहीं देख सकते, नहीं उसको छू नहीं सकते हम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वायुमंडल में जितनी हमारी आत्माएं रहती हैं या वसु रहते हैं या देवतागण रहते हैं, वो केवल इसी का अमृत पान करते हैं। केवल देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से वो तृप्त हो जाते हैं। उनकी भौतिक बॉडी नहीं होती है, इसीलिए उनको देखने मात्र से या स्पर्श मात्र से, वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, उनके बॉडी तो है ही नहीं, स्पर्श क्या करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो केवल वायुमंडल में जितने देवी देवता हैं या वसु हैं, वो केवल देखने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं हर एक पदार्थ से। कुल मिलाकर के ये है, वो अमृत रूप में है और ऐसे ही वो अमृत को प्राप्त करते हैं। ये है, उनमें संतोष है।
और वो सूक्ष्म रूप हैं, उनको सूक्ष्म रूप की ज़रूरत है अमृत की। तो भाई और बहनों, इसको समझिए कि जो वायुमंडल में रहते हैं जितनी भी आत्माएं, वो केवल देखने मात्र से तृप्त हो जाती है हमारी बॉडी के बाद। तो हमें इस वायुमंडल को शुद्ध करने की ज़रूरत है, और वायुमंडल में गंदगी ना फैलाएं, इसको शुद्ध रखें। और ज़्यादातर जो समझदार होते हैं, महात्मा वगैरह या कोई और मनुष्य जो समझते हैं, वो अपने पखाने को अगर जंगल में जाएंगे तो दाब के आएंगे, वो थोड़ा मिट्टी खोदेंगे और दाब देंगे। क्योंकि प्रदूषण फैलने से इस वायुमंडल में गंदगी फैलती है और इससे प्रदूषण बढ़ता है, और जितनी आत्माएं होती हैं उनके लिए भी कष्टमय होता है। इसीलिए वायुमंडल में कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और बस यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। प्रणाम स्वीकार।